राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। अनिर्विधि गुण रूप माया पुरुष भरत सम जान। अकह्य सुमेर किसेर समा कवि कुल मति सकुचान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवो सुत सरत अजर बिहार दीन दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट वार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। यानी भरत जी का उपमा किसी से नहीं दिया जा सकता है। भरत जी के समान बस सिर्फ भरत जी हैं। सुमेरी पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अयगम सब ही बरन तवर बरनी अजिम जलहीन मी निर्गम धरनी। भरत अमित महिमा सुखरानी जान ही राम न सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। जैसे जल के बिना पिछली मछली नहीं चल सकती, उसी प्रकार से भरत जी के महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे रानी सुनो, भरत जी की ये कौन कह रहे हैं? जनक जी कह रहे हैं सुनैना से। सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। अबरनि प्रेम भरत अनुभाव अति अजिय की रुचि लखी कहराओ। अब बहुरही लखन भरत बन जाही सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं, भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी देवी भरत परंतु भरत रघुवर की अप्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। अब भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। प्रभु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और समता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने मन ही निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हो मोहि लखी परत भरत मत हो। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी नहीं ताकते। कहते हैं कि भरत जी को श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम के अलावे कभी भी किसी प्रकार का सुख की ओर ध्यान ही नहीं गया, चाहे वो दैविक सुख हो या भौतिक सुख हो। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हो भरत न पेली हई मन सहु राम रजाय। अकरिय न सोच स्नेह वसा कहु भूप बिलखाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन अमंगल। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहार दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने बिलख कर गदगद होकर कहा, भरत जी भूतल पर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टाल सकेंगे, अतः स्नेह बस होकर चिंता करनी नहीं चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति अनिश्चितम पतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी का गुणगान करते हुए पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गया। किस प्रकार से रात बीत गया गप करते कुछ पता नहीं चला। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे, नहा कर देवताओं को पूजा करने लगे।
गए न आई गुर पहिरा घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए, चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी और माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास में दुखी हैं। सहित समाज राव मितलेशु, बहुत दिवस भय सत कलेशु। उचित हो सोई कीजिए नाथा, अहित सब ही कर रौरे आथा। रौरे मिथिलापति राजा जनक जी को समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराई, अमुनि पुल के लखशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिक दुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत सुखचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुख साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। माने तुम्हारे बिना कुछ नहीं है इन लोगों के लिए। एक ही तुम, एक ही तुम, एक ही तुम, बस एक ही तुम हो, एक ही तुम हो, एक ही तुम हो, जो पूरे समाज को चाहिए। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात सुहात गृह, अजनई तिनहि विधिवाम सियाव। रामचंद्र शंकर ओ मंगल भवने अमंगल दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, करुणाथ मम संकट भारी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिसे घर सुहाता है, मानो उसका विधाता बाम है, विपरीत है। यानी जो राम को छोड़ के काम की ओर जाता है, वो समझो कि उस पर विधाता का कोप है। सो सुख करम धर्म जर जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानू, जान ही राम प्रेम परधानु। कहते हैं जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। इसमें राम के प्रेम की प्रधानता है, वह योग की योग है और ज्ञान अज्ञान है। तब तो कहते हैं कि जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिय सो के ही जेही। राउर आय सुशिर सब ही के, अविदत कृपा लहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वो तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जीव में तुम कुछ हो, तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धार्य पाऊ, अभय स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम तप राम सिधाए, अरिषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले और श्री वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास चले आए। राम बचन गुरु निपहि सुनाए, शील स्नेह स्वभाव सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव के सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म का हित हो। देखिए, सब जगह धर्म का हित है। अज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समर्थ यही काल से आवर। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने मंगल। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। असुन गुरी बचन जनक अनुरागे, अलख गत ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्ह भल नाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को वैराग हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि बेकार है हम आए, ये बेटी के ससुराल है, प्रपंच में हम पड़ गए। राम भी हमरे, भरत भी हमरे, लखन भी हमरे, शत्रुघ्न भी हमरे हैं, कि कई भी हमरे, कौशल्या भी हमरे, सुमित्रा भी हमरे, सब तो हमरे, सब तो वही के तमाम। तो उनको लगा कि बेकार इस प्रपंच में हम पड़ गए हैं। राम ही राव कहु बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनत बनाई पठाई, परमुदित फिर अब विवेक भराई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय के वियोग में यानी राम के वियोग में प्राण त्याग दिया। परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ की तरह मरे नहीं। अब इनको अफसोस हो रहा है। लीजिए, राजा दशरथ ने इन्होंने अपने प्रण के अनुसार वनवास जाने की आज्ञा दे डाली और इसके बाद उन्होंने अपना लबुत दिया, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, किंतु मैं तो वह भी नहीं कर सका। अतापस मुनि मही सुर सुर देख सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल अभिषेकी। समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाज। निकालो ना, बाहर निकालो ना। ये तो है। अरे इसको आप किनारे करो जी, थोड़ा सा टेढ़ा करो। हाँ भाई, टेढ़ा करो ना। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण, बस बस। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेम बस बहुत व्याकुल हो गए। घी दे दिया। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरे धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैलिन्ने, अवसर सरिस सुवासन दीने। तात भरत का तेरे हो तिराओ, तुम्हें विदित रहो वीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगर वो कर लिया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। ऋतुराज जी जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुम श्री राम जी के स्वभाव को जानते हो। राम सत्य व्रत धर्म रता, सब कर शील सनेव। संकट सात सकोच बसा, कहिए जो आय सुदेव। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हाय। प्रभु सुदशरथ अजिरमिया, दीन दयाल विरत संभारी। करुणात मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी सत्यवती, धर्मपरायण, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उससे कही जाए। असुनित निपुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। देखिए, कुल गुरु समहित माय न बापू, यहाँ इस पर जोर देना है। भरत जी है सुनकर पुलक शरीर होकर नेत्रों में जल भर करके धीरे धर के बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता और पिता भी नहीं हैं। कहते हैं कि कुल गुरु जो होते हैं वो माता और पिता से भी ज़्यादा बड़ा हितैषी होते हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बन धियापन याजु। शिशु सेवक आयस अनुगामी, जही मुखी सीख दे ये स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनि और मंत्रियों का समाज है
आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा के अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज तल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन काऊ बड़ी बाता, क्षमब तात लखिवाम विधाता। और समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञान यार पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह भरी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रमेय प्रबोधु। कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा सबसे धर्म कठोरा। अगर किसी के प्रति सोच लीजिए कि हम इसका सेवा कर देंगे, ये बहुत बड़ा संकल्प है। स्वामी धर्म, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम ज्ञान वाला। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। कहते कि मैं कुछ भी बोलूँगा, हो सकता है मुझसे भूल हो जाए। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहिता, करिय प्रेम पहचान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजिर बिहार, दीन दयाल बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए जो सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मांझ कठोरे, अरथ गम देत आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उसमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। भरत जी जो बोलते हैं उसमें गुर गुर बात बोलते हैं, जिसका कोई काट नहीं है। अज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जा विबुध कमुद राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी पकड़ में नहीं आती, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी भरत जी और मुनि वशिष्ठ के समाज के साथ वहाँ गए, जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनोमीन गण नव जल जोगा। देखी प्रथम कुल गुर गति देखी, अनिरख विदेह स्नेह विदेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे जल के संजोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष, और ऊपर से सब देवता लोग इस सारा चरित्र देख रहे हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अभी भी देवताओं के मन में है ऐसे न भगवान लौट गए तो ये रावण कैसे मराएगा, धरती का उद्धार कैसे होगा, गौ की रक्षा कैसे होगी, ब्राह्मणों का कल्याण कैसे होगा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वार्थी हरि हारे। समको राम प्रेम मेरे पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से उत्प्रोत भरत जी ने देखा, इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हार गए। उन्होंने सब किसी को राम प्रेम में सरोबोर देखा, इससे देवता इतने सोच के बस में हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ जो सब लोग देखे राम के प्रति प्रेम, बस सब देवता वहाँ पे होश। अरे भाई अब क्या होगा। राम स्नेह सकोच बसा, कह सको ससोच सुरराज।
रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नहीं तो भय काज सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। ओ मंगल भवनी अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ दीन दयाल बिरद संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे, श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलजुल कर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। फिर इंद्र कहने लगे, यार कुछ ऐसा करो, प्रपंच रचो, और नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। सब भी मिल के राम जी को मना के ले आएंगे। राम तो भक्त वत्सल हैं, एक बार भरत कह देंगे कि आप चलिए हमारे साथ, तो चल जाएंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ प्रपंच रचिए। असुरन सुमरि शारदा सराही, अदेर विदेव शरणागत पाही। फेर भरत मत कर निज माया, पालु विधु कुल कर छल छाया। देखिए देवता लोग जानते हैं कि भरत जी के कहने से राम लौट जाएंगे, इतने भक्त के प्रेमी हैं श्री राम। तो फिर छल करते हैं, फिर माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, कहते हे माँ अब आप ही रक्षा कीजिए, आप माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कर रक्षा कीजिए। देखिए इसलिए हम लोगों को माँ सरस्वती की भी आराधना करनी चाहिए। बुद्धि देने वाली वही है। आप लाख पढ़ाई करें, मेहनत करें, लेकिन समय पर जब तक माँ सरस्वती आप पर विराजमान नहीं रहेंगी, आपका कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रतिदिन माँ सरस्वती का याद करना, उनका भजन करना, उनका मनन करना ये जरूरी है। न सिर्फ विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति को, चूंकि कब वो आपके जिह्वा पर आके दुर्बुद्धि बन जाए जिसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए सब देवी देवता के साथ साथ माँ सरस्वती का स्मरण भी जरूरी है, ताकि आपकी जिह्वा पर हमेशा सद्बुद्धि विराजमान रहे। अब बुद्धि विनय सुनि देवी सयानी, बोले सुर स्वार्थ जर जानी। मोसन कहु भरत मति फेरु, आलोचन सहसन सूज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर, देवताओं के स्वार्थ भरी वाणी को सुनकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता? तुमको ये नहीं लगता कि भरत बहुत ज्ञानी है, उसके ज्ञान को पलटना मेरे ही बस की बात नहीं है? तुम मुझे बार बार कह रहे हो भरत के ज्ञान को पलट दीजिए, उसके बुद्धि को पलट दीजिए, भाई ये मेरे बस की चीज नहीं है। अब भरत हृदय श्री राम निवासु, अतः कीर्ति मेरे जहाँ तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, अब विधु बकल निचिमान हो का। ऐसा कह करके सरस्वती जी कहती हैं कि भरत जी के हृदय को पलटना मेरे बस की चीज नहीं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ दीपक दिखलाने से सूर्य के प्रकाश को कम नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है, यानी सरस्वती जी ने इनकार कर दिया कि भाई ये मेरे बस की चीज नहीं है, मैं सबका मति फेर सकता हूँ, लेकिन भरत जैसे साधु की, भरत जैसे भक्त के ज्ञान को मैं नहीं फेर सकता। असुर स्वार्थी मलिन मना, किन कुमंत्र कुठाट, अरचि प्रपंच माया प्रबला, भय भ्रम अरति उचाटु सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवुष दशरथ अजिर विहार, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। अकरी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी
श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। असमय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उत कही सुहाई। तात राम जस आयस देहु, शोक सब करे मोर मतेहु। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। तब रघुपुर के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तब हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर शिवनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले। क्या बोले? विद्यमान आप मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजाउस होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए मेरा सब कुछ कहना गलत होगा। कहते हैं कि जहाँ बड़े लोग हों वहाँ, ये सब नीति की बातें हैं कि जहाँ बड़े लोग हों वहाँ छोटे लोग अपना बुद्धिमानी न दिखलाएं। बुद्धिमान होते हुए भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग न करें। राम जी बड़े विनम्र भाव में कहते हैं कि हे गुरुवर, जब आप हैं और मिथिलेश के अधीश राजा जनक जी हैं तो आप लोगों के सामने मैं कुछ कहूँ ये मुझे शोभा नहीं देता है। आप लोग जो आज्ञा कीजिए वही मैं अपने वो सिरोधार्य करूँगा। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखा, बनई न उतरु देत सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, तीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी संकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह देख रहे हैं। असभा सकुच वस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमऊ देख स्नेह सम्हारा, भरत विधि जिमि घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच में देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा धीरज धारण कर कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोक दिया था। अशोक कनक लोचन मत छोनी, हरि विमल गुण गण गगजोनी। भरत विवेक बरा विशाला, अनायास उधरी तहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण कर लिया था और तब उस हिरण्याक्ष पृथ्वी को हरण करके और समुद्र में डुबा दिया था। तब उस हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान को बराह का रूप धारण करना पड़ा। बराह अवतार तो पृथ्वी रूपी बुद्धि को हर लिया, जो विमल समूह गुण रूपी जगत उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी विवेक रूपी विशाल बराह रूपी बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। अर करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षम आय अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े। तब श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरी इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अहि सुमरी शारदा सुहाई, मानसते मुख पंकज आई। विमल विमेक धर्म नहसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने सरस्वती जी का स्मरण किया। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाएं तो माँ सरस्वती की वंदना जरूर करें। अब परीक्षा देने जा रहे हो तो वहाँ पर कलम स्टार्ट करने के पहले माँ सरस्वती को याद करें। कोई भी अच्छा कार्य करने जाएं तो हम माँ सरस्वती को जरूर याद करें, ताकि माँ सरस्वती आप पर आपकी जीवा पर बैठ करके आपको सद्बुद्धि दें और सफलता दें। तो माँ सरस्वती का स्मरण किया, क्यों कि हमें सफलता मिले। और फिर कहते हैं क्या,
कि निरखी विवेक विलोचन ही शीतल सने समाज करि प्रणाम बोले भरत सुमरे सिय रघुराज सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन मंगलहारी द्रव दशरथ अजिर विराज दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट वारी। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले क्या प्रभु पितु मात सुहृदय गुरु स्वामी अपूज्य परमहित अंतर जामी असरल सुभायु शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्जामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार जगत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। समर्थ शरणागत हितकारी अगुण गाहक अवगुण अगारी। अघहारी, कल ही अघहारी शब्द का प्रयोग किया था ना। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई अमोहि समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और गुणों तथा पापों को हरने वाले हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। अप्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयो यहाँ समाज सकेली जग भल पहुँच ऊँच नीचू अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज को साथ लेकर के यहाँ आया हूँ। जगत में भले भुरे ऊंचे नीचे अमृत और अमर पद विष और मृत्यु आदि कहते हैं कि भाई मैं पिताजी ने आपको राज्याभिषेक न दे करके बन दिया मुझे राज्याभिषेक दिया और मैंने इन दोनों बातों को उल्लंघन किया। पिताजी के अनुसार मुझे राजा बनना चाहिए था, मैं नहीं बना और आप बन आए हैं और मैं आपको यहाँ से लौटाने के लिए आया हूँ। तो ये दोनों बातें जो है वचन का उल्लंघन है। राम रजाई में टमन माही देखा सुना कतों को विनाही सो मैं सब विधि की न ढिठाई प्रभुवानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी ऐसा नहीं देखा सुना जो जगह में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई अपनी नात किन्न भल मोर अदूषण पे भूषण सरिसा सुजस चाहु चरोर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो ओ मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ संकट वारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम बोलिए सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
फाल्गु के तट पर गया जी बस तू है, फाल्गु के तट पर गया जी बस तू है, गया जी बस तू है जी, गया फाल्गु के तट पर गया जी, फाल्गु के तट पर गया जी, विष्णु रूप अवतार हरियो, विष्णु रूप अवतार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जी सरजू के तट पर अयोध्या बस तू है, सरजू के तट पर अयोध्या बस तू है, अयोध्या बस तू, अयोध्या बस तू है, अयोध्या राम रूप अवतार हरियो, राम रूप अवतार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जी जमुना के तट पर मथुरा बस तू है, जमुना तट पर मथुरा बस तू है, मथुरा बस तू है जी, मथुरा मथुरा बस तू है जी, मथुरा कृष्ण रूप अवतार हरियो, कृष्ण रूप अवतार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जी गंगा के तट पर काशी बस तू है, गंगा के तट पर काशी बस तू है, काशी बस तू है जी, काशी काशी बस तू है जी, काशी विश्वनाथ अवतार हरियो, विश्वनाथ अवतार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
अब आज के सभी दर्शकों को शुभकामना। आदित्य राज, दीपक शर्मा, रंजीत कुमार, वेंकटेश शर्मा, रौनक सिंह तथा अन्य सभी जो लाइव कार्यक्रम देखते हों, सबों को शुभकामना। जय श्री राम, राधे राधे।